Assalamu alaikum, my beautiful family. Today we are going to discuss a very important topic, that is generational trauma. Many of you might not be very familiar with this topic, but today we are going to discuss it. So what is generational trauma? It is impact of the traumatic event that is passed on to the next generation. यानी किसी एक जनरेशन एक्सपीरियंस किया है कोई बुरा इवेंट, लेकिन उसका असर बाकी जनरेशन्स में भी पास ऑन हुआ है। यानी दादा परदादा के दौर में कुछ बुरा हुआ और उन्होंने उसका जो सदमा है वो अपने बच्चों में ट्रांसफ़र किया। यानी एक्सपीरियंस तो किसी एक जनरेशन ने किया, लेकिन उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स बहुत बाद में भी बच्चों तक ट्रांसफ़र हुए। तो इसको पता कैसे चलेगा कि ये जनरेशनल ट्रॉमा है? तो इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना कि हाँ जी, ये एक प्रॉब्लम हुई है, तो ये क्यों हो रही है, रूट कॉज़ क्या है, यानी ये मसला कहाँ से शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ। फिर एक्नॉलेज करना कि आखिर ये आपके बिहेवियर पे किस तरह से असर कर रहा है। फिर तीसरा स्टेप आता है एड्रेस करना कि इस मसले से कैसे बचा जाए और इसके असरात को कैसे ख़त्म किया जाए। जैसे एक दरख्त को काटा जाता है और उस दरख्त पर उस काटने के निशान रह जाते हैं, वो निशान, वो ज़ख़म ख़त्म नहीं होता, उस दरख्त ने उसी निशान, उसी ज़ख़म के साथ बढ़ते रहना होता है। इसी तरह फ्यूचर जनरेशन जो है अपनी पुरानी नस्लों का जो ट्रॉमा है वो लेके चल रही होती हैं। बेशक उन्होंने खुद वो ट्रॉमा एक्सपीरियंस नहीं किया होता, लेकिन उसके असरात उनकी ज़िंदगी पर भी असरअंदाज हो रहे होते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो कि जनरेशनल या इंटर जनरेशनल ट्रॉमा कराती हैं। उनमें सबसे बड़ा कॉज होता है डोमेस्टिक वायलेंस। उन घरों में मारपीट होती है, उसके असरात देर तक उन बच्चों के, उन बड़ों के जहन पर रहते हैं और अगली जनरेशन्स में भी वो मारपीट का सिलसिला जारी रहता है। इसी तरह ज़लज़ले, जंग और जिन लोगों ने इस तरह के हालात देखे होते हैं, स्लेवरी देखी होती है, ग़ुलामी देखी होती है, और जैसे कि अब आजकल फ़लस्तीन में हो रहा है, जेनोसाइड है, यानी कि एक नस्ल को ख़त्म कर देना। इसके अलावा किसी की शख्सियत को दबाना यानी ऑपरेशन, अब्यूज़ और रेसिज्म भी इंटर जनरेशनल ट्रॉमा की वजह बनता है। जनरेशनल ट्रॉमा के एविडेंस की बात करते हैं। ऐसे लोग किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करते, बहुत मुश्किल से किसी पे ट्रस्ट करते हैं, उनको ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, बहुत सी मेंटल हेल्थ कंडीशंस होती हैं जो इन लोगों में पाई जाती हैं, और ये सब्सटेंस अब्यूज़ बहुत कॉमन है, यानी कि ड्रग्स लेना, अल्कोहल और स्मोकिंग। ये लोग हाइपर विजिलेंट होते हैं, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गौर करते हैं, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स होते हैं, किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है। इन सिम्टम्स में सबसे बड़ा सिम्टम डिफ़िकल्टी प्रोसेसिंग इमोशंस हैं, यानी कि अपने ही जज्बात को समझ ना पाना, गुस्से को समझ ना पाना या अपने दुख को समझ ना पाना कि आखिर ऐसा क्यों है। एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स कॉमन होना। डिप्रेशन के लिए काइंडली मेरी पिछली वीडियोस को भी देखिए, उसमें डिटेल्स मौजूद है। लो सेल्फ इस्टीम होना, यानी कि अपनी अहमियत ना समझना, अपने आप को हकीर जानना, अकेले रहने को प्रेफर करना, तन्हाई को अपना सबसे बड़ा साथी समझना, ये सब सिम्टम्स कॉमन होते हैं। एंसेस्ट्रल ट्रॉमा में सबसे बड़ी 2 चीज़ें कॉमन हैं, एक स्लेवरी, एक जेनोसाइड। जेनोसाइड जिस तरह आजकल फ़लस्तीन के बच्चे जेनोसाइड का शिकार हैं, क्या आपको लगता है कि वो बच्चे इतनी आसानी से ये सब चीज़ें भूल जाएंगे? जबकि ऐसा नहीं है। कितनी नस्लों तक ये बातें अब उनके जहन का हिस्सा रहेंगी और उनको बहुत से ज़हनी मसाइल का शिकार करेंगे, क्योंकि जिन हालात से वो बच्चे गुजर रहे हैं वो इतनी आसानी से तो ये हालात भूलेंगे नहीं, और ना ही कोई बंदा भी भूल सकता है। और ये सब चीज़ें नस्ल दर नस्ल उनकी शख्सियत पर असरअंदाज होंगी। इसी तरह जिन लोगों ने ग़ुलामी देखी है वो इतनी आसानी से उसको भूलते नहीं हैं, और अगली नस्लें भी बहुत से ज़हनी मसाइल का शिकार होती हैं। इन लोगों में जो ज़हनी मसाइल हैं उनमें से कुछ मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन का होना और अपनी इमोशंस को रेगुलेट ना कर सकना, ये मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। इसी तरह डिफ़िकल्टी इन मैनेजिंग स्ट्रेस, यानी कि किसी भी तरह का कोई मुश्किल आ जाती है तो ये लोग फ़ौरन से उसको हल नहीं कर सकते, और वो बहुत अरसे तक इनकी स्ट्रेस का बायस बनती है। हर वक्त बुरे ख़यालात का आना, नेगेटिव थॉट्स आना, और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिज़ीज़, यानी कि उस ट्रॉमा को पूरी तरह से प्रोसेस ना कर सकना और वो एक डिसऑर्डर बन जाना। इस पे मेरी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। ये सब ज़हनी मसाइल नस्ल दर नस्ल इन लोगों में चलते रहते हैं जब तक कि इस साइकिल को तोड़ा ना जाए। ये तो हो गए ज़हनी मसाइल। इसके अलावा फ़िज़िकल बीमारियां भी इन लोगों की ज़िंदगी को मुतासर करती हैं, जैसे कि इन लोगों में डायबिटीज़ की शरह ज़्यादा होती है और दिल की बीमारियों की भी। एडिक्शन बहुत कॉमन होती है, ड्रग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और इन लोगों को क्रॉनिक पेन्स रहती हैं, यानी कि ऐसी दर्द होती है, अक्सर रहती है, जिसका कोई इलाज इनको नहीं मिलता।
دوائی کھاتے رہیں ٹھیک رہتے ہیں، چھوڑیں پھر دوبارہ دردیں رہتی ہیں. ویل ڈسکس بریکنگ آف سائیکل ان دا نیکسٹ ویڈیو. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.